नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने कोशिका से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो आपको पता होना चाहिए, कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, कोशिका शब्द का प्रयोग भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्लाइडेन और स्वान थे। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका है। छठवां क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन, जो लंबी होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? नाभिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो 12 प्रश्न हो गए हैं। इसी तरह 50 प्रश्न हो जाए तब तक आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। 13वां प्रश्न है, कोशिका का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक। रसधानी का क्या कार्य होता है? जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करना। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए नाभिक के अंदर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण करना। कोशिका के बाहर की दीवार को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? जीवाणु है। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? पशु में और पौधों में पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत क्या कहलाता है? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का रासायनिक संगठन किससे भरा होता है? तो जल प्रोटीन से भरा हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। चलो हम आगे चलते हैं, 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे प्यारा सा, तो हमें ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। 26वां प्रश्न है, पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? राइबोसोम होता है। आनुवांशिक सूचना का वहन कौन करता है? डीएनए करता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 37 ट्रिलियन होती है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी कहाँ पर नहीं होता है? नाभिक में आरबीसी नहीं होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? पादप कोशिका कहते हैं। पाचन एंजाइम छोड़ने वाला अंग क्या है? लाइसोसोम है। पौधों और पशुओं की कोशिका में क्या अंतर होता है? पौधों में कोशिका भित्ति होती है और पशुओं में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिका द्रव नाभिक व झिल्ली के बीच का अर्धद्रव्य होता है। नाभिक किस में नहीं होता है? तो आरबीसी में नाभिक नहीं रहता है, यानी लाल रक्त कणिका में। आनुवांशिक लक्षण को कौन नियंत्रित करता है? डीएनए करता है। डीएनए के जरिए ही हमारे आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं। 38वां प्रश्न क्या है? कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होता है? मिथोसिस और मियोसिस। ठीक है। 39वां का मिथोसिस विभाजन होता है शरीर की कोशिकाओं में। मियोसिस का विभाजन का परिणाम क्या होता है? युग्मक का निर्माण। मानव शरीर की सबसे बड़ी एकल कोशिका का नाम क्या है? एकल अंडाणु। प्रोटोप्लाज्मा के दो भाग का नाम बताइए? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाया जाता है? पादप कोशिका के हरे भागों में। कोशिका झिल्ली बनती है कहाँ पर? लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली बनती है सेल्यूलोज से। पाचन क्रिया में सहायक होने वाला अंग क्या है? लाइसोसोम। नाभिकीय झिल्ली का कार्य क्या होता है? नाभिकीय पदार्थों की रक्षा करना। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? साइटोस्केलेटन को। कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? उसके कार्यों पर निर्भर करता है। कोशिका का कार्य क्या होता है? जीवन की सभी क्रियाएं संचालित करना। तो इस प्रकार आपके 50 कोशिका से संबंधित प्रश्न हो चुके हैं। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारियां मिली होंगी। अगर आप बेहतर वीडियो देखना चाहते हैं, बेहतर क्लासेस देखना चाहते हैं, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। ये पहला हमारा स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो था। अगर आप लोग हमारा सहयोग, हमारा समर्थन देते रहेंगे इसी तरह, तो हमारा बहुत ही जल्द आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमें आशा है कि आप लोग हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा था। मिलेंगे अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।